ফাঁসি দাও We want justice We want justice নমিত আইনা সাথ দাও নমিত আইনা সাথ দাও We want justice ন্যায় চাই আরোপিরা ফাঁসি দাও আরোপিরা জুলাই দাও আরোপিরা ফাঁসি দাও আরোপিরা ফাঁসি দাও We want justice हत्यारों का मृत्युदंड चाहिए हत्यारों का मृत्युदंड चाहिए We want justice We want justice नमस्कार जोहार, मैं आर्यन का फिर से एक बार आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज मैं उदलाबाड़ी क्षेत्र में हूँ, यहाँ पे जो कि पिछले 25 जनवरी को जो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जो मानाबाड़ी की जो गिन्नी विश्वकर्मा जो थी, उनका जो यहाँ पे जो मर्डर हुआ था, वो जो आरोप लगा है उनके ऊपर जस्टिस फॉर गिन्नी के लिए यहाँ पे जो रैली निकाला जा रहा है हम लोग देख पा रहे हैं। आज पूरे उदलाबाड़ी क्षेत्र के लोग यहाँ पे भारी संख्या में निकल के आज उदलाबाड़ी के यहाँ पे चौराहे पे देख पा रहे हैं हम लोग, जो हाईवे है यहाँ पे नेशनल हाईवे में यहाँ पे लोग जमाव होके हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे हजारों के संख्या में लोग यहाँ पे जमा है और जस्टिस कर रहे हैं, जस्टिस फॉर गिन्नी के लिए यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। और हम लोग आगे भी देखेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे निकले हुए हैं, जो कि पूरे उदलाबाड़ी क्षेत्र के लोग यहाँ पे जमा होके जस्टिस के मांग रहे हैं यहाँ पे। और गिन्नी के लिए यहाँ पे जो गिन्नी विश्वकर्मा है उसके लिए यहाँ पे उदलाबाड़ी क्षेत्र के लोग निकले हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे जो यहाँ के जो आप विशेष करके किस लिए यहाँ पे आप निकले हुए हैं, आप इतना जमाव क्यों कर रहे हैं, आज विरोध क्यों कर रहे हैं आप? हमारा विरोध ये है कि हमारी बहन, हमारी बेटी, ये सिर्फ एक परिवार का बेटी नहीं, ये हमारे देश की बेटी है। इस गिन्नी के जस्टिस के लिए हम लोग यहाँ पर हैं और पूरे तादाद में, सिर्फ ये एक समुदाय की बेटी नहीं, ये बल्कि हमारे पूरे देश की बेटी है। और इस
बेटी को जो जघन्य पाप इसके साथ हुआ है उसका न्याय मिले, इसके परिवार को न्याय मिले। इनका परिवार का न्याय मिलने का मतलब है हमारा देश का न्याय मिलेगा। तो इसीलिए इस विरोध में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि पूरी कोशिश कर रही है, फिर भी आज जो आप लोग निकले हुए हैं, इसका खास कारण क्या है? हमारा खास कारण ये है कि पुलिस प्रशासन जो मदद कर रही है, हम उन्हें भी ये सचेत कराना चाहते हैं कि वो ढिलाई ना करें किसी बात में, और इसको हमारी जो बेटी गिनी है उसको न्याय मिले, हमारी ये पुलिस प्रशासन से भी मांग है। धन्यवाद। हम लोग देख पा रहे हैं जो जघन्य अपराध जो हुआ है उदलाबाड़ी क्षेत्र में, जो कि बहन गिन्नी के साथ में जो हुआ है, उनको जस्टिस दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में उदलाबाड़ी क्षेत्र में, खास करके बता दूं कि पश्चिम बंगाल के उदलाबाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे भारी संख्या में लोग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में लोग निकले हुए हैं। हामी पब्लिक छौँ, यहाँ कुनै पार्टी छैनौँ। हामी यो चाहन्छौँ प्रशासनलाई दबाब दिनको निम्ति हामीले आजको यो गाडी रोकेको। जुन चाहिँ र्याली गरे नि, यो कुन चाहिँ अर्गनाइजेसनले? यहाँ पब्लिक हो। आधी जति गइसकेपछि अघि प्रेस कन्फरेन्स गरेर भन्नुभयो कि हामी जुन खाली गरौँ भनेर, तपाईँले फेरि ब्लक गरौँ भनेको कि मिलेको यहाँ के होइन? हाम्रो जुन चाहिँ आगोश छ, हाम्रो आगोश सङ्गठनले जे भन्छ हामी त्यसमा रेडी छौँ। तर अहिलेसम्म हामीलाई खबर आइपुगेको छैन आगोशले गाडी खुला राखौँ भनेर। जस्तो खबर आउँछ हामी खुला राख्छौँ। आप देख पा रहे होंगे जो कि गिन्नी विश्वकर्मा के लिए विशेष करके यहाँ पे महिलाएं और जितने भी युवती हैं वो विशेष करके यहाँ पे जो निकले हुए हैं और उनको न्याय दिलाने की जो मांग कर रहे हैं। विशेष करके उदलाबाड़ी क्षेत्र के बहुसंख्यक जितने महिलाएं हैं और युवतियां हैं जितने भी, वो सारे कोई यहाँ पे गिन्नी विश्वकर्मा के लिए विशेष करके उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और जस्टिस फॉर गिन्नी विश्वकर्मा के लिए कर रहे हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पे उदलाबाड़ी क्षेत्र के जो रेलवे जो लाइन है, यहीं पे गिन्नी विश्वकर्मा का जो डेड बॉडी यहाँ पे मिला हुआ था, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी न्याय की मांग के लिए यहाँ पे आज उदलाबाड़ी क्षेत्र के पूरे जो क्षेत्र है यहाँ के महिलाएं विशेष करके यहाँ पे रैली कर रही हैं और महिलाएं जस्टिस की मांग कर रही है, न्याय की मांग कर रही है। हम लोग देख पा रहे हैं बहुसंख्यक में यहाँ पे महिलाएं एक साथ में रैली में निकले हुए हैं। तो हमारे बीच में अभी और भी बहुत सारे लोग जो उपस्थित हैं यहाँ उदलाबाड़ी क्षेत्र में। आज आप रैली कर रहे हैं यहाँ पे गिन्नी विश्वकर्मा के लिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक वी वांट जस्टिस फॉर गिन्नी विश्वकर्मा। हमें जस्टिस चाहिए, उसका हत्या मर्डर रेप हम बोलेगा, आई विल कोट इट लाइक मर्डर रेप, क्योंकि जो है एकदम क्वेश्चनेबल है। एक क्वेश्चनेबल मर्डर रेप हुआ है और 25 तारीख नाइट को और सुबह जीआरपी फोर्स ने उसका बॉडी लेकर आया। अभी तक भी पुलिस का एकदम स्लो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। 4-5 दिन हुआ है। 26 तारीख को उसका बॉडी उद्धार किया था और आज कितना तारीख है बोले? आज 2 तारीख है और 2 तारीख अभी तक भी अब पुलिस से बात किया है इसका जीआरपी का एसआई से। आई डोंट वांट टू डाइवल्ज हिम, उसका नाम हम खुलासा नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अभी तक भी पीएम रिपोर्ट नहीं आया है और कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आया है। और एंटायर हम लोग का इधर का बेल्ट आया है, हम लोग का दार्जिलिंग से सेंट्रल कमेटी आया है, सुकना सिलगढ़ी से हम लोग का ऑल इंडिया नेपाली अनुसूचित जाति का आया, क्योंकि हम लोग अनुसूचित जाति का एक बेटी पे, हम लोग का सबका बेटी पे एक हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, रेप हुआ है। इसमें पूरा ये हत्या हुआ है कि ये निर्मम हत्या हुआ है और वी वांट स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, न्याय चाहिए और जितना आरोपी है जल्द से जल्द उच्चतर जांच होना चाहिए। नहीं तो फिर हम रोड में आएगा, हम आंदोलन करेगा, बार आंदोलन करेगा, क्योंकि कंसर्न अथॉरिटी को अब जवाब देना है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जवाब देना है। क्योंकि अभी तक भी एक अरेस्ट हुआ है, लगता है कि एक आरोपी नहीं है, अनेक आरोपी है।
और हम लोग का बेटी को जस्टिस होना चाहिए। स्पीडी इन्वेस्टिगेशन आए, चार्जशीट जल्दी के जल्दी चार्जशीट डालना चाहिए। एज ए अधिवक्ता बोल रहा है, इधर एंटायर हम लोग का टीम है, हम लोग का नेपाली समुदाय, सब समुदाय को आह्वान करते हैं कि सब समुदाय, प्लेन समुदाय, सब समुदाय को, क्योंकि हम लोग का इंडिया का डॉटर को एकदम निर्मम हत्या हुआ है और ये हम लोग टॉलरेट नहीं कर। बार बार ये रेप मर्डर नहीं होना चाहिए हम लोग का इधर का क्षेत्र में। और इन्वेस्टिगेशन में पूरा स्लो हो रहा है और हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम लोग वी रिक्वेस्ट द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्योंकि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन पीएम रिपोर्ट नहीं है, कंक्लूसिव एविडेंस अभी तक भी नहीं आया है और चुप्पी साध के बैठा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस इन्वेस्टिगेशन। और उच्चतर वी डिमांड फॉर स्पीडी जस्टिस, डिमांड फॉर हायर इन्वेस्टिगेशन। नमस्कार। पहले तो प्रेस मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डूअर्स तक जो है आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक दोषी को सज़ा मिलना चाहिए बोल के आप लोग जिस टाइप से मुहिम छेड़ रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन मेन चीज़ ये है, हम लोग, मेरा नाम वीरेंद्र रसाइली एडवोकेट, हाँ, सिलीगुड़ी से आया हूँ और हम लोग का ऑल इंडिया नेपाली शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन सिलीगुड़ी का मैं अभी सेक्रेटरी हूँ। हम लोग सब लोग आए हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रहा है हम लोग उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी चुप करके नहीं बैठे हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं, दिन रात एक करके वो लोग भी काम कर रहे हैं और एक अरेस्ट वो लोग का अरेस्ट भी कर चुके हैं वो लोग, तो ये सराहनीय है। हाँ, एक दो चीज़ बात है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मेरा सीनियर जो जिसने बोला अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, इसमें भी काम करना जरूरी है। हम लोग आज एक ये पीस रैली है, प्रेयर कर रहे हैं हम लोग, एक पीस रैली के हिसाब से हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ है, प्रशासन के साथ, और प्रशासन भी हम लोग के साथ रह के काम करे। हम लोग यही विनती करना चाहते हैं और सब साथ है प्रशासन के साथ। और आप लोग काइंडली मैं जनता से आह्वान करता हूं कि ये इसको आंदोलन के हिसाब से ना देख के इसको एक शांति रैली के हिसाब से देखें और हम लोग साथ में मिलके जो भी दोषी है इनको सजाएं दिए जाए। जसले हाम्रो छोरी चेलीलाई रेप गरेर माथि रेलवेपट्टिमा कुकुर जस्तो फालिदियो, त्यसलाई चाहिँ न्याय मागेको, उसलाई फाँसी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो दाजुले भनेको। त्यही भएर यत्रो दाजुभाइ, आमा बाउ, दिदी बहिनी सबले घरको काम दाम सबै कुछ छोडेर आज यहाँ आइएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले? सर, सबभन्दा सर्वप्रथम तपाईँको शुभ नाम पहिला भनिदिनुहोस्। म आइसी मालबजार, तपाईँको डेजिग्नेसन? म आइसी मालबजार हो। म सुन्नुहोस्, तपाईँको कुरा जे घटना घट्यो नराम्रो घटना घट्यो, दुःखद घटना हो है, सबै हामीलाई पनि नराम्रो लागिरहेको छ। त्यो घटनामा चाहिँ एउटा मालबजार जिआरपी थानामा एउटा केस भएको छ, ठिक छ, केस भएको छ। केस भएर केसको इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ र यो त एउटा जिआरपीले केस गरेकोले गर्दा जिआरपीले सबै कुरो जिआरपीले ह्यान्डल गर्छ। उहाँको इन्भेस्टिगेसन अफिसर छ, उहाँको थाना छ, उहाँले नै हेर्दैछ केस। र हाम्रो तर्फबाट लोकल थानामा जति हेल्प हुन्छ हामी गर्दैछौँ। त्यही तपाईँहरूले भन्नुहोस्, हामी कहाँ जानुपर्ने? के अब रेललाई रोक्नुलाई हामीहरू रेलवे रोक्ने कुरा मैले गरेको होइन। मैले भने तपाईँलाई भनेको, मैले जुन चाहिँ केसको इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु। यो थाना जिआरपी थाना मालबजारमा केस भएको छ, केसको इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ। तपाईँलाई अगर कुनै क्वारी छ भने तपाईँले गएर रेलवे जिआरपीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, गएर बात मार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। नो अफेन्स के छ लोकल थानामा अन्त यो केस ट्रान्सफर हुँदैन सर? यस्तो हुन्छ कि जहाँनिर ट्रान्सफर हुनसक्छ, तपाईँले त्यो त माथि कुरा गर्नु पऱ्यो। हजुर, त्यस कारण लागि अब हाम्रो किनकि जुन चाहिँ रेलवेले केस गर्नु भन्दाखेरिको त यहाँको लोकल पुलिसले केस गर्यो भने सायद हामीले जस्टिस छिटो पाउँथ्यौँ होला। हजुर हजुर, किनकि यहाँ तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ, हामी त तपाईँहरूलाई चिन्छौँ नि त, रादर देन रेलवे पुलिस, राइट? होइन, रेलवेको पनि पुलिसको नि तपाईँको सबै थाना छ, मालबजार थाना छ, रेलवे उहाँको आफ्नो सेटअप छ, उहाँको पुलिस छ, इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी उनीहरू पनि छ, उनीहरूको पनि सबै कुरो सेटअप छ, उनीहरूको सिनियर अफिसर छ, डिएसपी छ, सिनियर एसपी। अहिलेसम्म त केही भएकै छैन नि त सर। एकजना अरेस्ट भएको छ, त्यो त सरेन्डर गरेको, हु वाज एफआइआर नेम, नट अरेस्टेड। त्यसलाई त अरेस्टेड भन्नु मिलेन नि त। जो चाहिँ एफआइआर नाम थियो उसले जसले सरेन्डर गरेको त्यो व्यक्तिलाई सरेन्डर त आफै गएर गरेको नि त। सो वाट इज द आउटकम राइट नाउ? त्यसको लागि चाहिँ उहाँ तपाईँले एकपल्ट गएर जिआरपी अफिसरसँग कुरा गर्नुहोस् कि हाम्रो के छ, इन्भेस्टिगेसन कहाँसम्म पुग्यो, अहिले के छ, इन्भेस्टिगेसनको स्टेजमा कुन स्टेजमा छ भनेर तपाईँ सोध्नुहोस् एकपल्ट गएर। तपाईँहरूले आज यो बोलाइदिनु, आज यो सुन्नुहोस् सर, आज हामी 10जना मान्छे गएर जिआरपीलाई भन्नु भएन। आज यही रोड ब्लकले गर्दा आज होइन, यो मेसिनले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले कहाँसम्म मान्छे ठुलो बोलाइदिनुहुन्छ होइन? त्यो बोलाइदिनुहोस्, एसडिओ बिडिओ सबै बोलाइदिनुहोस्।
आज यहाँनिर हामीलाई त हाम्रो तर्फबाट जुन लोकल थानाको तर्फबाट छ हामी त केसलाई हामी मोनिटर गर्दैछौँ हामीले अपडेट लिँदैछौँ के भएको छ के भएको छैन हाम्रो आउटसाइड हाम्रो त त्यो सक्दैछ हाम्रो तर्फबाट हेल्प गरिरहेको छ एसिस्टेन्ट गरिरहेको छ रेलवे जिल्ला पुलिसलाई ठिक छ अब उहाँको इन्भेस्टिगेसन उहाँले गर्छ उहाँको आफ्नो तरिकाले इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ उहाँ पनि पुलिस छ उहाँ पनि एउटा इन्सपेक्टर छ उहाँ पनि एसआई छ उहाँ पनि सबै कुरो छ उनीहरू सेफ सेटअप छ एउटा थाना छ उहाँ एउटा तपाईँहरूको लिङ्क हुनुहुन्छ नि सर होइन अब उनीहरूलाई जनाइदिनुहोस् तपाईँले आज हामी कन्टिन्यू हामी कन्ट्याक्टमा छौँ त्यही रोड ब्लक छ यो जुन चाहिँ केस छ नि सर छुट्यो भने होइन छुट्टिन्छ हाम्रो यो केसमा कतिजनाको इन्भल्भमेन्ट छ तपाईँ यो सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ म सुन्नुहोस् इन्भेस्टिगेसन मैले गरेको छुइनँ इन्भेस्टिगेसन हामीले गरेको छुइनौँ उहाँलाई हामीले जहाँसम्म चाहिँ एउटा केटाको नाममा चाहिँ एफआइआर भएको छ एउटा केटालाई एरेस्ट गरेको छ यति चाहिँ उहाँ यो केसमा अझै पनि धेरै व्यक्तिहरूको संलग्न छ होइन त्यो चाहिँ म सोध्नुपर्छ तपाईँको यो बेस्ट यसको एन्सर चाहिँ तपाईँले गएर तपाईँ जिआरपीसँग बात गर्नुहोस् एकपल्ट अभियसली इफ इट इज सो देन हामी अभियसली जिआरपीकोमै जान्छौँ किनकि हामीलाई त सुन एज पोसिबल गिनीको जस्टिस चाहिएको जस्तो प्रकारले आइसी साहबले भनेको त्यो कुरामा पनि म एकदमै लाइक एप्रिसिएट गर्छु उहाँले जस्तो प्रकारले कुरा गर्नुभयो होइन हामीलाई सम्झाउनु भयो किनकि उहाँको हातमा केसै छैन भने त उहाँले कसरी स्टेटमेन्ट दिन्छ द्याट इज नट पोसिबल एट अल हामीले दुवै पक्षको कुराहरू हेर्नु पर्यो उहाँको हातमा आज लोकल थानाको हातमा केस भएको भए र अहिले हामीले आइसी साहबलाई धेरै क्वेसन गर्दा पनि उहाँ एन्सर दिनु एकदमै एन्सर दिनै पर्थ्यो है उहाँ एकदम त्यसको दायित्व उहाँले लिनुहुन्थ्यो तर आज उहाँको हातमा केसै छैन भने इट इज नट पोसिबल सो आई थिङ्क कुनै यो केसलाई लिएर केही म हिजो बात गरेको थिएँ फर्दर तपाईँहरूले के एक्सन म यो केसलाई त अभियसली नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसन साथै नारी आयोग साथै मैले सिएमलाई पनि हिजो मात्रै मेल गरेको छु यो कुरामा है अनि मैले नर्थ बेङ्गल आइजी डिपी सिंह सरलाई पनि यसको बारेमा लेखेको छु अनि हामी जस्टिस पाउनुको लागि लोकल थानाले त हामीलाई कोअपरेट गरि नै राख्नु भएको छ साथै जुन चाहिँ पुलिस छ रेलवे पुलिसलाई पनि हामी गएर अब वाट इज द इन्भेस्टिगेसन उनीहरूले के गरिसक्यो रेलवे पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरेर हामी सेटिस्फाइड भएनौँ हाम्रो बहिनीले जस्टिस ढिलो पाउँछ भने हामी चाहन्छौँ कि त्यो केस चाहिँ लोकल पुलिसले ह्यान्डल गरोस् म तृणमूल डिस्ट्रिक्ट जेनरल सेक्रेटरी हो म जलपाइगुडीको मेरो नाम राजु साई हो म भन्न चाहन्छु यो केस एकदमै जटिल समस्या हो यो एउटा बलात्कार र हत्या भएको केस हो र यो अहिले जिआरपीको अन्डरमा भएकोले गर्दाखेरि यसलाई डाइरेक्टली पुलिस इन्भल्भमेन्ट हुन सकेको छैन अब भोलिको दिनमा जिआरपीले कुनै जस्टिफिकेसन गर्नु सक्दैन भनेदेखि त्यतिखेर हामीले चाहिँ रेललाई रोक्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आन्दोलन हामी सुरु गर्नेछौँ यो र्याली एउटा अर्कै रूप लिने सम्भावना अर्कै रूप लिन्छ र यसलाई त्यतिखेर चाहिँ हामी रेल ट्र्याक नै हामी रोक्छौँ जालमानको नोक्सान भयो भने तपाईँ जिम्मेवार लिनु सक्नुहुन्छ यसमा हेर्नुहोस् यो प्रशासनको जिम्मेवार हो यो हामीले रेप गरेको होइन हाम्रो जनताले कसैले गरेको यो जो कल्पिट छ उसले रेप गरेको त्यो व्यक्तिले चाहिँ सजाय चाहिँ एकदमै सजाय मौत फाँसीको सजाय पाउनुपर्छ योभन्दा पहिला पनि भारत सरकारले फाँसीको सजाय दिएको हो र यो केसमा पनि फाँसीको सजाय त्यसलाई चाहिँ हुनुपर्छ त्यसो भए अब उपरान्त यो र्याली सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर अब हामी यो आइसी साहबसँग कुरा गरेर हामी यो रेलीलाई चाहिँ हामी यिनै बन्द गर्छौँ